अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 14 दिसंबर 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में एक ही खबर के कई मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन रोज़ अव्वल से बल्कि गुज़श्ता तकरीबन 15-20 सालों से आप यकीनन ये बातें सुन रहे होंगे कि फ़लाँ ने इतने जाली अकाउंट्स बनाए हैं और फ़लाँ ख़ानदान ने इतनी मनी लॉन्ड्रिंग की है, लेकिन आज तक रियासती इदारों का हाल ये है कि वो किसी एक भी केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में नाकाम रहे हैं। चुनांचे मैं ये कहने में हक बजानिब हूँ कि ये जो चंद एहतसाब के रियासती इदारे हैं ये इन माफियाओं के सहूलतकार बने हुए हैं, बिल्कुल सहूलतकार बने हुए हैं। क्योंकि अगर माजी में भी करप्शन नहीं हुई और आज भी अगर करप्शन नहीं हो रही तो फिर ये करप्शन कर कौन रहा है पाकिस्तान में? फिर पाकिस्तान का ये हाल क्यों है भाई? और पाकिस्तान के रियासती इदारे इसके अंदर तबाह क्यों हो चुके हैं? तो उसके बावजूद भी आपके इल्म में है कि रियासती इदारे बहरहाल केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में मुकम्मल तौर पे नाकाम नज़र आते हैं। खैर नाज़रीन, आप बात करते हैं, कल जो है बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स कुछ सामने आई हैं और उन डेवलपमेंट्स के तनाजुर में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी एक हिकमत अमली तय कर ली है और वो है एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत की गिरफ्तारी के हवाले से। नाजरीन कल एहतसाब अदालत में लाहौर में कई अदालतों में जो है हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जो है जो मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात हैं उस हवाले से जो है वो केसेस की समाअत हुई है। हमजा शहबाज जो हैं उन पे इल्ज़ाम यह है कि रमज़ान शुगर मिल जो है, रमज़ान शुगर मिल, तो उसकी तरफ उन्होंने 10 किलोमीटर का एक नाला तामीर किया था, 10 किलोमीटर का, और उस पे कौमी ख़जाने से 21 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 21 करोड़ रुपए, यानी करोड़ों से तो कम की बात ही नहीं करनी भाई। एक 10 किलोमीटर का नाला है, चूंकि इनकी मिल है और उस तरफ जाना है तो पता नहीं ये सोने के नाले तामीर करते हैं या क्या करते हैं और सोने के नवाले काते हैं या क्या करते हैं, ये समझ में नहीं आती। खैर आगे चलें। अब हमजा शहबाज ने उस हवाले से जो है अदालत में एक दरख्वास्त जमा कराई और वो दरख्वास्त ये थी कि जनाब हमारे खिलाफ चूंकि सबूत फराहम नहीं किए जा सकते और इसलिए जो है ना मुझे बरी कर दिया जाए और रेफरेंस खारिज कर दिया जाए, और साथ ही साथ इन्होंने जो है जो नैब ऑर्डिनेंस है उसके तहत अपनी बरियत की दरख्वास्त की है। यानी एक तरफ नैब ऑर्डिनेंस की ये कौमी असम्बली में मुखालफत करते हैं और दूसरी तरफ उसी नैब ऑर्डिनेंस के तहत जो है ये अपने हक में रियायत तलब करने की कोशिश करते हैं। तो ये बजाते खुद जो है एक दोहरा मयार है। अब कल भी हमजा शहबाज जो है वो अदालत में पेश नहीं हुए क्योंकि मरियम नवाज के बेटे की शादी, जुनैद सफदर की शादी की तकरीबात में वो शरीक थे, वहाँ पे मसरूफ़ थे, इसलिए अदालत पेश होना जो है ना उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा। अदालत पेश होना उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा और इससे पहले जब इनको ज़मानत मिली थी तो ये घर में थे, घर के तहखाने में मौजूद थे, ज़मानत लेने के लिए लाहौर हाई कोर्ट गए ही नहीं हैं और फिर भी इनको ज़मानत मिल जाती है इनकी गैर मौजूदगी में। तो उस वक्त एतजाज़ हसन साहब ने यह कहा था कि जनाब इस तरह तो मैंने कभी देखा नहीं है, इस तरह तो मैंने कभी भी नहीं देखा कि आप घरों के अंदर मौजूद हो, आप अपना बंदा भेज दें, वकील भेज दें और आपको जो है ना फौरन से आपको ज़मानत मिल जाए। खैर ये तो एक खबर का पहलू था। अब दूसरा पहलू नाज़रीन इसका ये है कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ और शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ भी जो है बाकायदा एक कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट पेश की गई है। 7 जिल्दें हैं उसकी और 4000 सफ़ात में मुश्तमिल वो रिपोर्ट है। 16.3 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है शहबाज शरीफ साहब पे। 100 गवाहान हैं, दोनों बाप बेटे के खिलाफ 100 गवाहान मौजूद हैं और 2008 से लेकर 2018 तक अपने 14 मुलाजमीन के नाम पे इन्होंने जो है अकाउंट्स बनाए थे और अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस होती रही हैं। ये शहबाज शरीफ साहब के हवाले से एक पूरी चार्जशीट जो है कल अदालत में पेश की गई है। 28 अकाउंट्स टोटल जो है वो ट्रेस आउट किए गए हैं और इसके अलावा एक और नया इंकशाफ भी हुआ है और वो ये हुआ है कि 1998 में जब वो वज़ीर आला पंजाब थे और इसाक डार मेरे ख्याल में वज़ीर ख़जाना थे तो उस वक्त जो है शहबाज शरीफ साहब ने $50 लाख की मनी लॉन्ड्रिंग की है, $50 लाख की मनी लॉन्ड्रिंग की है। तो ये पूरी तफसीलात जो है कल अदालत में पेश की गई हैं शहबाज शरीफ साहब के हवाले से और हमजा शहबाज साहब के हवाले से। 16 दिसंबर को जो है अब दोबारा उनकी पेशी है और इन शवाहिद की मौजूदगी में जो 4000 सफ़ात पे मुश्तमिल 7 जिल्दों पे मुश्तमिल जो एक रिपोर्ट पेश की गई है, इन शवाहिद की मौजूदगी में ये कहा जा रहा है और ये रिपोर्ट पेश हुई है FIA की तरफ से
इन शवाहिद की मौजूदगी में ये कहा जा रहा है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत जो है वो 16 दिसंबर को मनसूख हो सकती है, यानी गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन अगर वो गिरफ्तार नहीं होते, ज़मानत मनसूख नहीं होती, तो इन पैरेलल इमरान खान साहब के पास भी ये मालूमात मौजूद हैं। चूँकि FIA ने 1998 में जो है ना, जो इन्होंने $50 लाख की मनी लॉन्ड्रिंग की है, FIA के मुताबिक हमें उस हवाले से सबूत मिल गए हैं। तो अगर अदालतें उनकी ज़मानत मनसूख नहीं करती तो इमरान खान साहब के बारे में कहा जा रहा है मुबैना तौर पर ज़राए के हवाले से कि इमरान खान साहब उन्हें कह चुके हैं कि अगर इस कदर शवाहिद मौजूद हैं और इस कदर मनी लॉन्ड्रिंग की है और आपके पास रिपोर्ट्स मौजूद हैं, आपके पास एविडेंसेस मौजूद हैं, तो जनाब गो अहेड और उनको गिरफ्तार कर दें। यानी इस तरह की गिरफ्तारी किसी भी वक्त एक्सपेक्टेड हो सकती है। जबकि दूसरी तरफ जो है शहबाज शरीफ साहब अपने वज़ीर आज़म बनने के सुहाने ख्वाब देख रहे हैं कि मैं तो मुस्तकबिल का वज़ीर आज़म हूँ। लेकिन अगर FIA इमरान खान साहब के कहने के हुक्म के मुताबिक अगर उनको गिरफ्तार कर लेती है तो डेफिनेटली उनके लिए रास्ते मजदूद हो जाएंगे। लेकिन असल बात यह है कि जब तक अदालतों से उन्हें रिलीफ मिलता रहेगा तो डेफिनेटली अल्टीमेट, अगर आप FIA के जरिए भी गिरफ्तार करवा लेते हैं या किसी भी तरीके से, लेकिन दूसरी तरफ आप नैब का हाल देख लें, उनकी प्रोसिक्यूशन देख लें और अदालतें वहाँ से उन्हें रिलीफ दे देती हैं और ऐसे ऐसे फैसले आ जाते हैं, ऐसे ऐसे रिमार्क्स आ जाते हैं कि जैसे इन लोगों ने करप्शन करना तो दरकिनार, बल्कि इन लोगों ने करप्शन के खिलाफ जैसे सारी उम्र जंग लड़ी हो। ऐसे ऐसे रिमार्क्स अदालती फैसले में आ जाते हैं और इसमें ज़्यादातर कसूर होता है नैब की प्रोसिक्यूशन का। मुझे लगता है कि नैब जो है उनका सहूलतकार बना हुआ है, बल्कि यकीनन बना हुआ है। आप देख लें कि किस तरह की प्रोसिक्यूशन वहाँ पे होती है और किस तरह के फैसले आपको होते हुए वहाँ पे नज़र आते हैं। तो ये चंद तफसीलात थी नाज़रीन जो आज की इस वीडियो में मैंने पेश करना आपकी खिदमत में ज़रूरी समझी। लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, फ्यूचर पॉलिटिकल सिनेरियो जो है पाकिस्तान का क्या बनता है। तो फ़िलहाल तो अपोजिशन का माहौल तो बहुत ठंडा है और हुकूमत के लिए बज़ाहिर कोई ऐसे ख़तरात नज़र नहीं आ रहे, लेकिन हुकूमत को जो है अब फुल फ्लेज जो अपनी फोकस है वो डाइवर्ट करनी चाहिए परफॉर्मेंस की तरफ, डिलीवरी की तरफ जो है, क्योंकि वक्त कम रह गया और मुकाबला सख्त है और अपोजिशन ने सिर्फ वक्त गुजारी करनी थी और 2-3 साल उन्होंने बयानात दिए और अपने अवाम को जो है ना, अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को वो सिर्फ अपने बयानात से ही कन्विंस करने में कामयाब रहे हैं। तो ये चंद तफसीलात थी नाज़रीन। इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट पॉलिटिकल हो रही हैं। एक मैस किसी कैफियत होती है और उसमें ये सिलेक्शन करना कभी कभार मुश्किल हो जाता है कि किस मौजू का इंतखाब किया जाए वीडियो के लिए और किस मौजू का इंतखाब ना किया जाए। और वैसे भी आजकल के दिनों में चंद मसरूफियात इस तरह ज़्यादा थी मेरी, तो मैं आपकी खिदमत में ज़्यादा अपनी हाज़िरी यकीन नहीं बना सका। इंशाअल्लाह ताला वक्तन फ़वक्तन आपसे नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।